नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एक नई याचिका में दावा किया गया है कि बंगाल में हिंसा के चलते 1 लाख से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी हिंसा का दौर जारी है कि लगातार हो रही हिंसा के चलते राज्य में लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई। इसमें दावा किया गया कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के कारण लोगों का सामूहिक पलायन हुआ है। याचिका में ये भी कहा गया कि पुलिस और राज्य प्रायोजित गुंडे आपस में मिले हुए हैं। यही वजह है कि पुलिस मामलों की जांच नहीं कर रही और उन लोगों को सुरक्षा देने में विफल रही जो जान का खतरा महसूस कर रहे हैं। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस के लोग लगातार विपक्ष समर्थकों पर हमले कर रहे हैं। 19 लोगों की हत्या हुई है, बड़ी संख्या में लोग घायल हैं। विपक्षी पार्टी के दफ्तरों के अलावा आम नागरिकों की संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। महिलाओं के साथ यौन हिंसा हो रही है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी है। याचिका में ये भी कहा गया है कि लोगों को सुरक्षा देने में प्रशासन पूरी तरह विफल रहा है। उल्टे उन पर अपने साथ हुई घटनाओं की FIR दर्ज न करवाने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। पुलिस के सामने घटी गंभीर घटनाओं की भी जांच में लीपापोती हो रही है। याचिकाकर्ताओं की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट हिंसा की जांच के लिए SIT का गठन करे। कोर्ट राज्य सरकार से कहे कि वो संविधान के अनुच्छेद 355 के तहत आंतरिक सुरक्षा के अपने कर्तव्य का पालन करे। हिंसा पीड़ित लोगों की सहायता के लिए विशेष हेल्पलाइन बनाई जाए, जिसका नियंत्रण केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हाथ में हो। 1 लाख से अधिक लोगों को पलायन करना पड़ा है। उन्होंने राज्य के बाहर या फिर शहरों में बने शेल्टर होम में शरण ली है। जीवन के मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। कोर्ट को तुरंत सुनवाई करनी चाहिए। जजों ने मामले को अगले हफ्ते सुनने का आश्वासन दिया। गौरतलब है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद मारे गए बीजेपी कार्यकर्ताओं अभिजीत सरकार और हरन अधिकारी के परिवार की याचिका पर भी नोटिस जारी कर चुका है। उस मामले पर भी अगले हफ्ते मंगलवार को सुनवाई है। सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते इस याचिका पर सुनवाई करेगा। बंगाल में जिस तरह से हिंसा हो रही है वो बेहद शर्मनाक है। चुनाव जीतने के साथ ही TMC के गुंडे लगातार बीजेपी समर्थकों पर हमले कर रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी की पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है। पुलिस की ओर से हिंसा रोकने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बंगाल में आम आदमी की तो बात छोड़िए, केंद्रीय मंत्री तक पर पथराव हो रहा है। वहीं बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी कई बार बंगाल में हो रही हिंसा पर नाराजगी जता चुके हैं। इसके बावजूद ममता सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। बंगाल में बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए ममता बनर्जी की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं। हिंसा के आरोप TMC के ही कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।